श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल पावन श्रृंखला में राजस्थान के भक्त संत चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम स्मरण करते हैं श्री गौरी बाई जी महाराज को। इनका जन्म विक्रम संवत 1815 में राजस्थान के डूंगरपुर में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब 5 वर्ष की थी तभी इनका विवाह कर दिया गया और विवाह के समय आँख में पीड़ा थी, इसलिए पट्टी भी बांधनी पड़ी। और विवाह के 8 ही दिन बाद में इनके पति का देहांत हो गया। इसलिए न तो इन्होंने अपने कोई पति के संबंध में कुछ जाना, न विवाह के संबंध में कुछ, और प्रभु की इच्छा से ऐसा होना ही था, क्योंकि गौरी बाई का जन्म संसार करने के लिए नहीं हुआ था, संसार से अपना और अन्य बहुत से जीवों का उद्धार करना था। तो राजस्थान के आध्यात्मिक क्षितिज पर जैसे मीरा जी एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में उदित होकर के दिव्य प्रकाश से विश्व को प्रकाशित किया, ऐसा ही गौरी बाई जी के साथ होना था। मीराबाई जी की तरह इनको भी बचपन से ही कृष्ण के प्रति अनुराग हुआ, तो उन्होंने कृष्ण को ही फिर अपना पति माना। गीता भागवत आदि के अध्ययन से उनकी भक्ति पुष्ट हुई। कहते हैं कि शुक संप्रदाय के किसी संत से प्रभावित होकर के उन्होंने दीक्षा ली और ये संभव भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना की प्रारंभिक अवस्था में योग और ज्ञान का ही सहारा लिया। और शुक संप्रदाय में भक्ति को परम स्वतंत्रता, परम निरपेक्ष मानते हुए भी योग और ज्ञान को साधना की पहली अवस्था में भक्ति के सहायक के रूप में अपनाना लाभकारी माना गया है। गौरी बाई जी के रचनाओं से भी पता चलता है कि उन्होंने योगाभ्यास के परिणाम स्वरूप अनहद नाद का श्रवण किया और 15-15 दिन तक समाधि में रहने लगी थी। इससे कुछ लोगों ने उन्हें ब्रह्मवश योगी या ज्ञानी माना है, पर उनकी रचनाएं स्पष्ट करती है कि उन्होंने संसार सागर से उबरने के लिए योग और ज्ञान नहीं, ब्रजनिधि श्री कृष्ण की भक्तवत्सलता का सहारा लिया है। मोह भागन नेकी तुम करियो, वत्सलता मोह पर तुम ल्याके, यह जिय में दृढ़ धरियो। ये उन्हीं की रचना है। कुटिली कलुष कलू को कपटी, लंपटता मेरी जो बिसरियो। अपने अवगुणों का बखान करके प्रार्थना कर रही ठाकुर जी से कि इन्हीं मेरे सब अवगुणों को विसार देना, भूल जाना। बाई गवरी विनती ब्रजनिधि सो, करके मोही उबरियो। तो गौरी बाई जी ने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में अनेक पदों की रचना करी। उनके लगभग 603 पदों का एक संग्रह है, गौरी कीर्तनमाला नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें कृष्ण भक्ति और कृष्ण लीला के ही पद अधिक हैं। एकदम सरल संयमित जीवन और भक्ति साधना के परिणाम स्वरूप उनका जो कृष्ण अनुराग था वो चरम अवस्था को पहुंच गया। डूंगरपुर के रावल श्री शिव सिंह ने भी उनसे प्रभावित होकर के उनके लिए सुंदर मंदिर बनवा दिया और उसमें संवत 1886 में बाल मुकुंद जी की प्रतिष्ठा कराई। उसमें रावल साहब ने साधुओं के लिए सदाव्रत की भी व्यवस्था कर दी और उसी में अपनी 2 भांजियों सहित रह कर के गौरी बाई भजन करने लगी। मंदिर में भागवत कथा, शास्त्र चर्चा, संत समागम, भजन कीर्तन चलता रहता था। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह भी गौरी बाई जी से प्रभावित थे। एक बार वे वृंदावन जाते समय मार्ग में जयपुर ठहरी थी, तो प्रताप सिंह जी ने उनका बहुत सत्कार किया। पर जब वे ब्रजनिधि जी के मंदिर में उनके दर्शन करने गई तो उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए मंदिर के कपाट बंद करवा दिए
और विनोद में उनसे कहा कि जब पट खुलेंगे, जब वे गान के द्वारा ठाकुर के उस समय के श्रृंगार का वर्णन करेंगे, तभी पट खुलेंगे। तो गौरीबाई जी ठाकुर के दर्शन किए बिना तो जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने श्रृंगार में पहनाए गए आभूषणों में से एक एक का वर्णन करते हुए एक पद गा दिया, पर मुकुट का वर्णन नहीं किया। उनके मुख से ठाकुर को बिना देखे उनके प्रत्येक आभूषण का यथार्थ वर्णन सुनकर के सब लोग चकित रह गए। पर महाराजा साहब बोले, आपने ठाकुर जी के मुकुट का तो वर्णन नहीं किया। तो उत्तर में उन्होंने कहा, महाराज, मैंने हृदय में जैसा दर्शन किया वैसा वर्णन कर दिया है। जब मंदिर का कपाट खोला गया तो सब लोग ये देख करके और भी अचंभित हो गए कि ठाकुर के सिर पर सचमुच मुकुट नहीं था, क्योंकि वह नीचे गिर पड़ा था। जयपुर से गौरीबाई जी वृंदावन गई, वृंदावन से काशी गई। काशी नरेश थे सुंदर सिंह जी, उन्होंने भी खूब स्वागत किया। उनको बाई जी ने भक्ति का उपदेश किया। उनके उपदेशों से प्रभावित सुंदर सिंह जी ने उन्हें उस समय कहते हैं 50,000 रुपये भेंट किए, पर उन्होंने वो सब वहीं संत ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने में व्यय किए। फिर वे जगन्नाथ जी के दर्शन करने नीलाचल गई। नीलाचल से वापस आने पर काशी में ही 7 दिन की समाधि लगा ली। समाधि के पश्चात सुंदर सिंह जी से कहा कि अब मैं वृंदावन जाकर के यमुना जी के तट पर इस शरीर को छोड़ देना चाहती हूँ। उसी समय सुंदर सिंह जी ने उनके वृंदावन जाने की व्यवस्था कर दी। वृंदावन में सम्मत 1895 में रामनवमी के दिन यमुना तट पर समाधि लगा करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ करके वे अखंड वृंदावन धाम में पहुंच गई, जहां उन्हीं के एक गुजराती गीत के अनुसार उनका नित्यवास है। अखंड वृंदावन धाम छे त्या सदा अमारा वास, त्या आमे रहिए छे, कि हम उसी में रहते हैं। बहुविध बाजा बाजे छे ज्यां अपरंपार अपार, त्या अमे रहिए छे। बैकुंठ मेल्यूं वाट मां ज्यां 14 लोक थी न्यारी, त्या अमे रहिए छे। चांदा सूरज ने गमन थी, जहाँ पहुँचे बिरले लोक, त्या अमे रहिए छे। तो वहाँ जिनका सहज में प्रवेश नहीं है, चांद सूरज गमन ने थी, त्या पहुँचे बिरले लोग, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। गौरीबाई जी की कुछ साखियाँ भी बड़ी प्रेरणादायक है सब साधकों के लिए। जैसे गौरी गिरधर को तजी करे जगत में हेत, 3 लोक में ठोर नहीं, अंत होई फजेत। अंत में फजीती ही होती है जो जगत से हेत करता है और ठाकुर को तज देता है। 68 तीर्थ में फिरे कोई बधारे बाल, हृदय शुद्ध किया बिना मिले न श्री गोपाल। कितने सुंदर उपदेश की बात कही है। हृदय शुद्ध किए बिना मिले न श्री गोपाल। भक्तवत्सल हैं भगवान, तो हृदय में सरलता, हृदय में भाव देख करके ही वो कृपा करते हैं, पिघलते हैं। हृदय शुद्ध नहीं है तो भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जय जय श्री